हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले क्लास 10 चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। डियर फ्रेंड, तो इस टॉपिक में जो हमारा है इस चैप्टर को हम पहले से स्टार्ट कर चुके हैं। डियर फ्रेंड, हम ये जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है इसके टॉपिक कुछ हम कर रखे हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन एंड कंपाउंड। देखो यार, यहाँ पर सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होता क्या है? देखो बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और मैं जैसे बताऊंगा वैसे आपको करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैचुरेटेड कार्बन एंड कंपाउंड क्या होता है? कह रहे कंपाउंड ऑफ अ कार्बन विच आर द लिंक बाय ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड। यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया होगा, बताता चलता हूँ कि सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड उसे बोलते हैं जो कार्बन एक सिंगल कार्बन से, मतलब एक सिंगल कार्बन बॉन्ड से जुड़ा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको बताता चलूँ, जैसे कि सी बॉन्ड सी, फिर ये सी मतलब सी के साथ हर पूरा कार्बन जो जुड़ रहा है बॉन्ड बनाएगा, उसमें एक मतलब कार्बन से एक कार्बन जुड़ा होगा, है ना, दो बॉन्ड नहीं, एक सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा। तो जब कार्बन से कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा उसको सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बोलेंगे। दिस कंपाउंड आर नॉट वेरी रिएक्टिव। कह रहे कि जब हमारा सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बनेगा वो हमारा ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगा, क्योंकि वो अच्छे से वो कार्बन रिएक्शन कर रखा होगा, वो अच्छे से बॉन्ड बना रखा होगा, इसलिए वो स्टेबल होगा। ठीक है, वो कंपाउंड स्टेबल होगा, इसलिए वो रिएक्टिव नहीं होगा, मतलब दूसरे से रिएक्टिव नहीं करे होगा। दिस आर जनरली कॉल्ड अल्काइन। और यहाँ पर बोल रखा है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को हम एक और नाम से पुकारेंगे, उसका नाम क्या है? अल्काइन। अब देखो अल्काइन यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला से हम पूरा कंपाउंड या एलिमेंट फॉर्मूला हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो अभी बताएंगे। तो यहाँ पर अल्काइन स्पेलिंग देख सकते हैं, ALKANE, लास्ट में देखो ANE आ रहा है, तो ANE आएगा तो समझ जाना वो हमारा क्या है बेटा? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। और सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का मतलब होता है कि भैया कोई भी फॉर्मूला बनाएंगे उसके साथ कार्बन के साथ एक ही बॉन्ड बन रहा होगा। कैसे बनेगा अभी मैं बताऊंगा। सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा, ठीक है। ANE फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला एल्काइन का होता है CnH2n+2। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। अब यहाँ पर मैं इसके फॉर्मूले सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के कुछ फॉर्मूले बताना चाहता हूँ। तो पहला होता है मीथेन। अब देखो मीथेन है, ठीक है, मीथेन का होता है CH4। अब ये CH4 कैसे आया वो मैं अभी बताने की कोशिश करूँगा। इथेन C2H6 होता है, प्रोपेन C3H8 होता है, बुटेन C4H8 होता है, और बुटेन C4H10 होता है, पेंटेन C5H12 होता है। तो इस टाइप से और हेक्सेन उस टाइप से चलता जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझने की बात है कि भैया मुझे कैसे पता चलेगा मीथेन का यही बोला होगा, इथेन का होगा। तो यहाँ पर कुछ छोटी सी नॉलेजेबल बात बताते चलता हूँ कि भैया देखिए, मिथ आएगा तो समझ जाना कि एक ऐसा जिसके अंदर कंपाउंड के अंदर C1 होगा। इत का मतलब समझ जाना कि कार्बन कितना होगा? 2 होगा। कार्बन की वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। प्रोप आपको देखेगा तो समझ जाना कि भैया प्रोप होगा तो आपका जो कार्बन होगा ना फॉर्मूला के अंदर कितना होगा? 3 होगा। बुट लिखा होगा, सिर्फ बुट से समझना, ठीक है। तो बुट होगा तो समझना 4। सी मतलब सी का कितने कंपाउंड होगा? 4 होगा, ठीक है, मतलब 4 एटम्स होगा। पेंट होगा तो समझ जाना कि पेंट तो कार्बन का एटम्स कितने हो गए? 5 हो गए, ठीक है। जैसे हेक्स होगा तो समझ जाना कि कार्बन के कितने होंगे बेटा? एटम्स 6 हो गए, मतलब 6 आपका कार्बन होंगे। तो इस टाइप से आपको पता चल गया, मिथ से पता चलता है कि कार्बन कितना होगा। अब लास्ट में आप देख सकते हैं ANE लिखा है ना, और सब में AN लिखा हुआ है। तो देखो AN जो लिखा हुआ है बेटा, उससे आपको ये पता चलेगा
कि ये कार्बन के साथ कितना बॉन्ड बना रहा होगा, सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा, डबल बॉन्ड बना रहा होगा। तो ANE लग रहा है तो समझ जाना कि ये कार्बन के साथ कार्बन एक जो बॉन्ड बना रहा होगा वो सिंगल बना रहा होगा। कितना बेटा? सिंगल बना रहा होगा, ठीक है, मतलब सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा। तो इसे मिथ इथ प्रोप, इसे तो कार्बन का पता चल गया। और एन जो लास्ट में एन लिखा हुआ बेटा, इससे हमें ये पता चलता है कि भैया कार्बन के साथ कितना, कार्बन के साथ कैसा लिंक हो रहा है, मतलब सिंगल बॉन्ड बना रहा है कि डबल बॉन्ड बना रहा है। तो AN देखो, ANE है, इसी को हटाओ ONE होगा, ठीक है। तो इससे आप पकड़ सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। तो अभी हमने बताया मिथेन इथेन क्या होता है। चलिए इसको कैसे बनाना है वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए फ्रेंड, तो अब हम बात करने वाले हैं अनसैचुरेटेड कार्बन एंड कंपाउंड, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा? ये कुछ नहीं है बेटा, इसको पढ़ते फिर बताएंगे। अनसैचुरेटेड क्यों बोलते हैं? कि कंपाउंड ऑफ अ कार्बन विच इज द लिंक बाय द डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो यहाँ बोल रखा है जब ये जुड़ रहा है, जो कंपाउंड बनेगा, जुड़ा हुआ बनेगा, उसको हम अनसैचुरेटेड कब बोलेंगे? जब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा होगा, उसको ही क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे कैसे समझ में नहीं आ रहा भैया, C है, ये देखो डबल बॉन्ड है ना, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? इसी को बोलते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक है। या C 3 को बॉन्ड बना लिया, 3 कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा होगा, कार्बन में 3 बॉन्ड बन रहा है या 2 बॉन्ड बन रहा होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। कंपाउंड विद द डबल बॉन्ड जनरली कॉल एल्केन। तो यहाँ पर समझना है, थोड़ा सा नाम से आपको बच्चे को कंफ्यूजन होता है। जब डबल बॉन्ड बन रहा होगा तो उसको किस नाम से बोलेंगे बेटा? एल्केन। क्या बोलेंगे? एल्केन। स्पेलिंग याद करना है, ALKENES। देखो ENES आ रहा है, पहले क्या था? एल्केन, ANE आ रहा था, ठीक है। तो ANE, मान लो A को हटा दो 1, मतलब जब 1 बॉन्ड बना रहा होगा, मतलब कार्बन के साथ 1 बॉन्ड बना रहा होगा तो एल्केन बोलेंगे। अब यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा ये डबल? तो स्पेलिंग को देखो, लास्ट में ENE, तो डबल E आ रहा है, तो इससे ये पकड़ लेना कि अच्छा एल्कीन है। और ये क्या है? एल्कीन नाम से हमें ये पता चलेगा ये कार्बन के साथ कितना बॉन्ड बना रहा होगा? 2 बॉन्ड, मतलब 2 कार्बन से बॉन्ड बनाकर जुड़ रहा होगा वो, है ना। चलिए अब हमारे पास अगला बात है बेटा, कंपाउंड विद द ट्रिपल बॉन्ड जनरली कॉल एल्कीन्स। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, देखो ANE आ रहा है तो ANE आ रहा है तो सिंगल, ENES लास्ट में आ रहा है तो डबल। अब लास्ट 3 बॉन्ड बना रहा होगा तो उसका नाम क्या बोलेंगे? एल्कीन्स। अब ये याद करने की जरूरत नहीं है, इसको आप याद कर लो, दो तो ट्रिक से बता दिया। अब इसमें YNE आ रहा होगा, YNE है ना, तो समझ में आ जाना कि ट्रिपल बॉन्ड बना। 2 तो आपने ट्रिक से बता दिया, तीसरा तो आप कैसे भी याद ही कर लो, 3 ही तो है, ठीक है। चलो सेम एज इट इज, जैसे मैंने अभी बताया था एल्केन में फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला, वैसे ही एल्कीन एंड एल्काइन का फॉर्मूला होता है। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n जनरल फॉर्मूला। अल्काइंस का होता है CnH2n-2। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। इसके फॉर्मूले के साथ मैं आपको बताते चलो, इथेन मतलब ये तो बता ही दिया था, इसका जनरल फॉर्मूला पता हो गया। तो अब इसका मैं कुछ डायरेक्ट क्या बता देता हूँ बेटा, इथेन, प्रोपेन, बुटेन, ठीक है। ENE आ रहा है, समझ ना, EN आ रहा है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड बन रहा होगा। और YNE आ रहा था, इससे ये पता चलता है कि कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बन रहा होगा, ठीक है। चलो तो इथेन का देख सकते हैं, इथेन जो हमारा है बेटा, इथेन का C2। अब देखो इसमें क्या होता है, मिथ नहीं होगा, मतलब सिंगल कार्बन नहीं होगा, क्योंकि भैया एक ही कार्बन को उसके साथ डबल बॉन्ड कैसे बनेगा? तो इथ से शुरू होता है दोनों में, है ना। डबल अनसैचुरेटेड में क्या इससे शुरू होता है, तो इसका होता है C2H4, है ना। प्रोपेन का होता है C3H6 और बुटेन का होता है C4H8। ये कैसे निकला मैं अभी बता भी दूंगा, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। इथेन का फॉर्मूला C2H2 होता है, प्रोपेन का क्या होता है C3H4 होता है, और बुटेन। अब यहाँ पर कुछ कहोगे, नाम तो सही बोल रहे हो भैया, देखो स्पेलिंग पर ध्यान दो, ठीक है, उसमें आपको पकड़ आ जाएगा, ठीक है। C4H6, ये आपको मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा।
चलिए तो फ्रेंड अभी हम मीथेन के बारे में बात कर रहे थे। मीथेन बना कैसे, तो मैंने अभी बताया एल्केन। देखो लिख देता हूँ एल्केन। तो एल्केन देखते हैं बेटा, एल्केन का फॉर्मूला मैंने अभी बताया है कि CnH2n प्लस क्या है बेटा, +2 है। देखो ये फॉर्मूला आपका एल्केन का जनरल फॉर्मूला होगा, इसी से मीथेन बनेगा, इथेन बनेगा। ठीक है, जनरल फॉर्मूला याद कर लीजिए आप। ठीक है, अभी मैंने बोला मीथेन, तो मीथेन का मतलब मिथ से ये पता चलता है कि N की वैल्यू क्या होगा, C की वैल्यू 1 होगा। अब बताइए H की वैल्यू कितना होगा, तो H की वैल्यू नहीं पता, तो कोई बात नहीं है, 2 N की वैल्यू मुझे मिल गया 1 + 2। अब उसको सॉल्व कर लो मेरे भाई। ठीक है, H, अब देखो इसको इससे गुना करोगे 2n क्या होगा 4। तो यहाँ पर मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा, C1H4 हो गया। ये क्लियर हो गया, मीथेन समझ में आ गया। सेकंड देखते हैं बेटा, मीथेन की बात आता है इथेन। अब देखो कहोगे इथेन का क्या होगा फॉर्मूला, तो इससे ये समझ में आता है कि C कितना होगा, 2 होगा। C कितना होगा बेटा, 2 होगा। तो C 2 होगा तो C 2 लिख लेते हैं। अब H कितना होगा, H के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब हमें N की वैल्यू मिल गया, यहाँ पर N डाल दो। 2 तो फॉर्मूला में N की वैल्यू 2 मिल गया, +2 सॉल्व कर दो, पता कर लेंगे। इसको इससे गुना करो, क्या आएगा 4n 6। तो हमारा ये किसका फॉर्मूला हो गया मेरे भाई, जल्दी से बताइए, इथेन का। अब प्रोपेन क्या होगा भाई, प्रोपेन के लिए क्या पता चलता है, प्रोप से ये पता चलता है कि C कितना होगा, 3 होगा। C कितना होगा बेटा, 3 होगा। ठीक है, अब H कितना होगा नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, 2 यहाँ लिखो। N की वैल्यू हमें पता है, +2 कर दो, तो C3H, इसको इससे गुना करो मेरे भैया, तो इसको इससे गुना करो, 6 और 6 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब ऐसे मान लो बेटा, कौन सा बताइए जल्दी से। अब हमारे बुटेन, अब देखो बुट से ये समझ में आता है C कितना होगा, 4 होगा। C कितना होगा, 4 होगा, 4 लिख देते हैं। अब H कितना होगा, इसके लिए ज़्यादा बहस नहीं करना, जनरल फॉर्मूला यूज करना है। 2 है तो 2, N की वैल्यू हमारे 4 + 2 सॉल्व करो मेरे भाई। पहले गुना है तो गुना, 2 8 और 2 10 हो गया। ये आपका किसका हो गया मेरे भाई, जल्दी बुटेन। पूरा पेंटेन का पूछेगा, पेंटेन का नहीं बता दोगे। पेंटेन का मतलब C कितना होगा, 5 होगा। H की वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं है, इसका डबल कर दो माई। कहोगे भैया भाई यहाँ फॉर्मूला में डाल लिया, +2 कर दो, तो देखो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको गुना करेंगे 10 और 12, ये आपका आंसर आ गया। तो देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेन, पेंटेन कैसे बनता है, कैसे इसका फॉर्मूला बना है, वो हम जनरल फॉर्मूला से बनाया है। तो आपको जनरल फॉर्मूला पता होने चाहिए। अब एल्केन से पता चलेगा, एल्केन फैमिली का फॉर्मूला है, और एल्केन का मतलब होता है C के साथ C बॉन्ड, एक बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा, है ना। इस टाइप से जो बना रहा सिंगल बॉन्ड, तो इसे हमें लास्ट में पता चलता है ANE लिखा है ना, तो समझ जाएंगे अच्छा C के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा। ठीक है, और जो हमारे मिथेन, इथे, प्रोप, इसे ये पता चला C कितना होगा। चलिए इसको मिटाते हैं। अब ये कैसे, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो मैं बताने की कोशिश करूँ। चलिए फ्रेंड, तो अब हम मिथेन का कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो मैं इसको 2 तरीके से बताऊंगा, एक तो डॉट स्ट्रक्चर बताने की कोशिश करूंगा, एक है बॉन्ड स्ट्रक्चर। दोनों चीज बच्चों को दिक्कत आता है, तो एक बताऊंगा फिर आप कर लेना, ठीक है। चलिए तो मिथेन हम लिखते हैं, और मिथेन का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था कैसे मिथेन बनता है मेरे बाबू। तो मिथेन मैंने बताया था कि देखो मिथेन का मतलब C1 होगा, और H की वैल्यू क्या होगा मेरे बाबू, जल्दी से बताइए, 4 होगा। क्यों होगा भैया, फॉर्मूला आपने याद किया होगा। अब देखो ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो मैं इसी को 2 तरीके का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूं। एक तो मैं बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाऊंगा डियर फ्रेंड, और एक मैं क्या बनाऊंगा, डॉट स्ट्रक्चर। दोनों ध्यान से देखना, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, यहाँ पर देखो C कितना है, 1 है, तो C1 बना लो। H कितना है बेटा, 4, इसके चारों तरफ 4H बना लो, 1 2 3 4। अब क्या है भैया, अब मैंने बताया एल्केन फैमिली का है। एल्केन फैमिली का मतलब होता है कि एल्केन लिखा हो तो इसका मतलब C के साथ कितना बॉन्ड बनाएगा, 1। तो ये देखो, ये देखो, ये हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। यही आपका आंसर आ गया। अब इसी को डॉट स्ट्रक्चर में बनाने की कोशिश करता हूं मैं आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर C है ना, तो C लिखिए, ठीक है, और H लिखिए, H लिखिए, चारों तरफ तो H रहेगा ही, 4 है ना H। अब मैं अपने तरफ, ये 4H है ना, तो 4H में लिख दिया, सजा दिया। आप ये बताइए कि हमारे आसपास वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। इसका वैलेंसी इलेक्ट्रोवैलेंसी का लास्ट सेल में 1 ही होता है ना। अब बताइए कार्बन का कितना होता है मेरे भाई, कार्बन का लास्ट वैलेंसी में मैंने बताया था 4 होता है, ठीक है। 4 सजा दो,
कैसे भी सजा दो, मैं इस टाइप से सजा रहा हूँ, ठीक है, देखो सजा दिया, ठीक है। अब इसको स्टेबल होने के लिए, तो हमारे पास हाइड्रोजन का स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 एटम्स होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम 2 आइटम बनाने के लिए 2 स्टेबल हो गया, ऐसे बना लेते हैं, शेयर करेगा, इस टाइप से करेगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन स्टेबल तो हो गया, बट कार्बन स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसके 4 है बस, तो एक इससे लेगा, एक इससे जिसको दिया उससे ले लेगा, तो ये हमारा ये भी कार्बन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल होने के लिए मैं देखो इस टाइप से सबसे ले लेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डॉट स्ट्रक्चर हो गया। तो भैया एक जो हमारा उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर भी मतलब बॉन्ड स्ट्रक्चर भी होगा और हमारे पास डॉट स्ट्रक्चर भी बनाने के लिए बोल सकते हैं। तो आप क्वेश्चन के आधार पर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप बनाइएगा। चलिए अब हम बात करेंगे मेरे भाई, तो अब हम बात करेंगे बेटा इथेन। तो इथेन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो लिख देता हूँ CH6। अब यहाँ पर C कितना है भैया, 2 है, तो 2 6 बना लो भैया, ठीक है। अब H कितना है बेटा, H ऐसा सजाओ कि इसमें कैसे सजाओ, 6 है तो 3 इसको दे दो, 3 इसको दे दो, बस हो गया, सजाना है बेटा। तो देखो मैं एक इसको यहाँ दे देता हूँ, एक यहाँ देता हूँ, एक यहाँ देता हूँ, एक एक यहाँ दे देता हूँ, 3 3 दोनों को दोनों कार्बन के पास लिख देता हूँ। अब एल्केन है, ANE है, मतलब कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, तो बनाओ भाई, कार्बन के साथ एक बॉन्ड बन गया, इसके साथ भी एक एक एक, ठीक है, एक 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 हो गया, स्टेबल हो गया, यही है भाई, ठीक है। अगला हमारा कौन सा चलेगा भाई, यहाँ पर नाम लिख दिया हूँ, देख लेना। अगला देखो, सॉरी ये दूसरा हो गया, तीसरा देखो भाई कौन सा बताइए जल्दी से, प्रोपेन। प्रोपोन का क्या होगा, C3H8। ये कैसे बना, मतलब बना फॉर्मूला तो मैंने पहले बता दिया। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, मैंने डॉट स्ट्रक्चर आपके हवाले छोड़ दिया, तो आप बनाइएगा जी, ठीक है। तो C कितना है बेटा, C बताइए जल्दी से, बहुत अच्छे, C इसमें 3 है, तो C 3 बना लीजिए पहले, 1 2 3। अब H कितना है बेटा, ऐसा दिमाग लगाओ कि H सबके पास बराबर जाए, सजा दो। तो भैया 8 है, तो 8 में कैसे दूं, 2 इसको दे दूं, 2 इसको दे दूं, 2 इसको दे दूं, तो कितने हुए, 6 हुए। 2 किसको दोगे, तो देखो पहले तो मैं इसको 2 दे देता हूँ, 3 इसको दे देता हूँ, 1 2 3 इसको दे देता हूँ, और 2 इसको दे देता हूँ, 3 3 6 और 7 8 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो एक सिंगल बॉन्ड क्यों बनेगा, क्योंकि एल्केन फैमिली का है। अब H लिख दो, ऐसे बन गया। सस्ता क्वेश्चन है बेटा, कोई महंगा क्वेश्चन नहीं है ये 1 मार्क्स का आएगा तो ठीक है, समझ में आ गया। तो इस टाइप से आपको मैं अभी बुटेन एंड पेंटेन, आप बुटेन का बना लेते बेटा, ठीक है। तो देखिए बुटेन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला नहीं पता होगा तो फिर गया है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है C4H10। अब सॉरी C4 है तो C कितना बनाओगे, पहले 4 बना लो, कैसे भी 1 2 3 और 4, ठीक है। H10 है, अब कैसे सजाओगे, 10 सब मतलब 10 आना चाहिए। तो देखो मैं ऐसे करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब मैं समय H लिख देता हूँ भाई, H लिख देता हूँ। अब ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा, अभी मैं बताऊँ एक जगह और कुछ करना है। एल्केन फैमिली का है भाई, तो क्या होगा बताइए जल्दी से, सिंगल बॉन्ड बन रहा होगा, ठीक है। 5वां देख लेते हैं बेटा, पेंटेन। अब पेंटेन का मतलब क्या होता है मेरे बाबू, जल्दी बताइए। हाँ, C जहाँ पर 5 होता है, तो बताइए H कितना होगा, 12 होगा। अब बताइए C कितना बनाना है, 5 बनाना, बनाओ जल्दी से, ठीक है। ये नहीं कैसे बनेगा, और भी स्ट्रक्चर बन सकता है, बस मैं एकदम सिंपल इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए। अब 12 कैसे सजाना है, तो देखो पहले तो 1 1 सबको दे दो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया, ठीक है। अब सब मैच लिख दो, हो गया, कहानी खत्म। 1 1 बॉन्ड क्यों बनाया भैया, क्योंकि मैंने बताया था एल्केन फैमिली का है, और एल्केन फैमिली में हमारा सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर सिंगल 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 लगा दो, हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो अब जितना मैंने बताया है ये आप लोग को उतार लेना है, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो तभी भी अच्छी बात है, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करेंगे बेटा, तो हमारे पास एल्काइन था, है ना,
इथाइन, प्रोपाइन, है ना, बुटाइन, ये समझते हैं बेटा। तो सबसे पहले फॉर्मूला बनता कैसे वो बात करते हैं। इथाइन, है ना, तो देखो C की वैल्यू क्या है 2 है और H की वैल्यू क्या आ गया बेटा 2 ही आएगा, क्योंकि जनरल फॉर्मूला क्या होता है CN, H का वैल्यू 2n-2, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना। इसका मतलब कार्बन के साथ कितना बॉन्ड बना रहा होगा, 3 बॉन्ड बना रहा होगा, बस इसलिए ऐसा है, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। तो ये कैसे बना, तो हमने बोला इथ का मतलब C2 होगा, मैंने यहाँ डाला 2, ठीक है। H की वैल्यू, N की वैल्यू 2-2, सॉल्व करो, 2 4 -2, तो हमारा बताओ H की वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। ये आपको यही फॉर्मूला मैंने बना के दिखाया है। तो भैया इसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, आता है नहीं आता कोई बात नहीं है। तो देखो C है ना, C2 बना लो जल्दी से फुर्ती में। H कितना है बेटा 2 सजा दो। तो देखो पहले 3 बॉन्ड तो बना देता हूँ, अब एक H इधर दे दो, एक H इधर दे दो, क्या 2 ही H तो है भैया। C के साथ 3 लाइन जाना चाहिए, 1 2 3 4, ये C के 1 2 3 4 हो गया ना, स्टेबल ही तो हो गया ये। चलो अब हमारा सेकंड देखो मेरे भाई, सेकंड क्या है प्रोपेन। अब देखो प्रोपेन का फॉर्मूला C3, H का वैल्यू क्या होता है 4, ये कैसे आया देखो, डालो C3, H की वैल्यू क्या है बेटा 2, N की वैल्यू क्या है 3-2, तो देखो 6 में से 2 गया तो क्या बचेगा, अरे मैया आपको पता चल गया होगा, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं C3 लिख दिया, 3 बनाओ जल्दी से, 1 2 3 बॉन्ड कहीं पर भी बना दो, मैं यहीं बना देता हूँ। अब सजा दो, 1 लिख देता हूँ, हो गया ना। तो ये आपको करोगे तो आ जाएगा, ये नहीं कि मुश्किल है, ठीक है। एक जगह कहीं डाल दो, फिर स्टेबल करने के लिए C से 4 बॉन्ड जाना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से आपको पूरा स्ट्रक्चर बना लेने हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू टू वॉचिंग।